तो मेरे साथ जो गेस्ट्स हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं और फिर बाकायदगी को स्टार्ट करते हैं। सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सलमान साहब, आपने वक्त दिया है। मुजाहिद बरेलवी साहब विया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, और खालिद बाट साहब किसान रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ विया वीडियो लिंक है। सलमान आबिद साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मैं जो अभी बात कर रहा था, ना आप नैब और FIA में लेकर जाना चाहते हैं मामला, ना आपने जिनके ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम है और हुकूमत के अपने सीनियर लोग भी लगा रहे हैं और बाकी हर तरफ से भी इल्ज़ाम आ रहे हैं, ना उनको कमेटी ने बुलाया है। सवालात तो वहीं के वहीं रह गए कि ये गंदम की शॉर्टेज कैलकुलेट किसने की थी। वो कहते हैं गिरती आलमी कीमतों की वजह से इंपोर्ट किया, तो क्या उनको नहीं था पता कि हमारे पास सरप्लस मौजूद है? एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखिए बाजवा साहब, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दिया है, और जवाब ये है कि इसका कुछ नहीं बनेगा। और चौधरी शुजात का जो फार्मूला है बट्टी पाओ, वो उसमें वो कामयाब फार्मूला है, कौमी फार्मूला है, और इस पर सबका इत्तेफाक है। बिल्कुल ठीक। ये जो इस वक्त एक स्कैंडल की जो सूरत हाल उभरी है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम बहुत सी बातें नहीं कर सकते। ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे पे पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, एक दूसरे के मुकाबले में अपने पॉलिटिकल कार्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से खेलने के लिए। आप पाकिस्तान बीच में किसान रगड़ा जाए। और आप देखिए ना, गवर्नेंस का क्राइसिस, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत, और उसके बाद 8 फरवरी में के नतीजे में बनने वाली 9 फरवरी वाली हुकूमत। इन तीनों जमातों को, इन तीनों हुकूमतों को अगर आप देखें तो एक दूसरे की एक्सटेंशन है। यही 3 लोग जो हैं, जो सरफराज भुगती साहब वजीर दाखिला थे उस वक्त, वो आज वजीर आला बलोचिस्तान है। अनवार काकड़ साहब सेनेटर बन चुके हैं, अब कहा जा रहा है कि वो वजीर खारजा के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो माशाल्लाह PCB के भी चेयरमैन हैं, और साथ साथ वजीर दाखिला भी हैं। वजीर खारजा के उम्मीदवार हो सकते हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनकी वहाँ पे खारजा मिनिस्ट्री में एंट्री रोकने के लिए भी ये वक्ती तौर पर निकाला गया, एक दूसरे को करने के लिए। अब उसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई है। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो शायद वजारतों का हिस्सा और हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तो बिलावल भुट्टो साहब भी एक उम्मीदवार आ जाएंगे वजीर खारजा के तौर पर। ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारी जो गिमिक्स हो रही हैं, बुनियादी तौर पर ये पावर कॉरिडोर की लड़ाई है। और पावर कॉरिडोर की लड़ाई में आम आदमी का मसला, किसान का मसला, मजदूरों का मसला, किसने करप्शन की है, किसने करप्शन नहीं की है, कौन इसका जिम्मेदार था, कौन इसका जिम्मेदार नहीं है, किसको अकाउंटेबल करना है, किसको अकाउंटेबल नहीं करना, इसकी हमने एक कमेटी डाल दी है। और कमेटी के डालने पे आपने जैसे खुद एक जुमला बड़ा शानदार कहा, नवाज शरीफ साहब ने जनाब जो है ना फौरी तौर पर सोमोटो लिया है और अपने भाई को बुला लिया है। उन्होंने किसी और को बुला लिया है, उन्होंने किसी और को बुला लिया, उन्होंने किसी और को बुला लिया है। यानी एक अजीब व गरीब मखमसा पाकिस्तान की हुक्मरानी के निज़ाम का अगर आपने देखना हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन भी शामिल हैं, उसमें हमारी हुकूमत भी शामिल है, और ये जो बेशुमार जो लोग इसमें ताकत के मराकज़ के अंदर आते हैं, वो सब उस खेल का हिस्सा है। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है, इससे पहले भी कई संगीन किस्म के क्राइसिस आए, संगीन किस्म के स्कैंडल्स आए, संगीन किस्म की बदनवानी करप्शन के मामलात आए। हमें ऐसे लगता था जैसे कोई वाकई अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। उसके बाद जब देखते हैं नतीजा 0/0, और वही जिन लोगों के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए वही लोग हुकूमत में आ जाएं, वही लोग वजारतों का हिस्सा बन जाएं, वही लोगों को आप जो है जायज़ नाजायज़ तरीके से सियासी निज़ाम का हिस्सा बना दें, तो फिर सब इस तरह का कार्ड खेलना है तो फिर क्या निकालेंगे भाई आप इससे? और ये जो किसानों का जो कत्ले आम हम इस वक्त कर रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना, इस सारे फैसले में कहीं किसी ने किसानों को ऑन बोर्ड लिया क्या? उनसे मुशावरत ली? और अगर आपने किसी से ली तो क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कौन से किसानों ने बैठ के आपसे कहा कि जनाब हम आपके साथ सऊदीया गए तो वो जाने से पहले कह के गए कि मैंने पास्को को कह दिया कि वो 5 लाख मीट्रिक टन किसानों से खरीद लें। वो जूं की तूं सूरत हाल, कल भी उन्होंने एक खिताब किया, उसमें उन्होंने बताया बम्पर क्रॉप होगी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो शहबाज शरीफ साहब की तो हालत ये है, आज उन्होंने माशाल्लाह ये कहा है कि हम भारत की ऐसी तैसी कर देंगे और भारत की मईशत का जनाजा निकाल देंगे। वो कौन होता है? यानी अंदाज़ा लगाइए कि आप कहाँ खड़े हैं और किस किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं उस मईशत के बारे में जो इस वक्त जनूबी एशिया के अंदर एक उभरती हुई मईशत है, उसके बारे में हम कह रहे हैं। और आपकी हालत ये है कि आप कशकोल लेके खड़े हुए हैं, $1-1 अरब जो है वो लोगों से मांगते फिर रहे हैं। हालत तो सर ये तो सफ़र तो हम सभी कर रहे हैं उससे बहरहाल, लेकिन करोड़ों किसान जो कि बैकबोन पाकिस्तान की ज़राअत की, उनके साथ और पंजाब के अंदर है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाकी सिंध के किसान को मसला नहीं है उस तरह से। वहाँ पे पता नहीं गवर्नमेंट ने खरीद ली है उनसे गंदम। खालिद बाट साहब ये फरमाइएगा कि एहतजाज का पहले भी आपने ऐलान किया, अब क्योंकि
लॉलीपॉप्स तो मिलते रहते हैं लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। लास्ट टाइम आपने 29 अप्रैल को एहतजाज करना था, वो ठीक है, मुनासिब सा एहतजाज था, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, वो देखा हमने, लाठीचार्ज भी हो गए। अब दोबारा आज ऐलान हुआ है कि जनाब एहतजाज होना है आगे, तो क्या लाएमल आगे आप उसमें बना रहे हैं, कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आपके अंदर भी कुछ 2 फैक्शंस हैं किसान लीडरशिप में। नहीं जी, कोई हमारे में नहीं है। सबसे पहले तो शुक्रिया। मसला ये है कि देखें ना, अभी हमें पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि जी आप शोर करें ना कि जी जिन्होंने गंदम मंगवाई है। मैं पंजाब गवर्नमेंट से 12 अपील कर चुका हूं कि ये कमेटियां ना बननी है ना कुछ होना है। जनूबी पंजाब का डेरा गाजी खां, मुल्तान और भावलपुर डिवीजन से गंदम निकली हुई 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से गंदम मार्केट में रुल रही है, बल्कि 50% मिडिल मैन और फ्लोर मिल ने 2800 में गंदम खरीद ली है। अगर इतना लेट करेंगे तो फिर वो मिडिल मैन और फ्लोर मिल ही पैसा कमाएगा, किसान के हाथ से फिर वो बात चली जाएगी। अगर इसी तरह किसान के साथ किया, देखिए किसान इस मुल्क की सलामती का दामन है, अगर उसने इस दफा गंदम वाफर मकदार में पैदा कर ली, आपको हर दफा बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है। और अभी अगर हमारे पास हमारे गंदम का रेट सही नहीं मिला तो हम कॉटन काश्त नहीं कर सकेंगे। आगे गंदम की काश्त की जगह हम कोई और फसल काश्त कर लेंगे। क्या आप अगले साल गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? और उस वक्त क्या आपको लगता है कि आलमी मार्केट में गंदम का रेट 5-7-4 होगा? उस वक्त हो सकता है 7,000 रुपए हो। क्या आपके पास इतने जरा मुबादला या डॉलर इस दफा आलमी मार्केट में रेट कम था। मैं अच्छा, लेकिन एक सवाल का मुझे आपके नाम से, चूंकि मैंने बयान देखा था, मैं आपसे इस वजह से कह रहा था कि 2 ग्रुप्स किसानों के अंदर भी वो ये मामला था कि कर दीजिएगा, उसकी तायद कीजिएगा, तरदीद कीजिएगा। मैं गलत तो नहीं कि मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि आपने फरमाया कि हम एहतजाज करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक ग्रुप है जो उससे पहले ही जो है ना वो ऐलान कर देता है और फिर पुलिस क्रैकडाउन शुरू कर देती है, निकल आते हैं। तो इस दफा हमने जरा खामोशी से करना है, मैं इस तरफ इशारा कर रहा था, आपने नहीं फरमाया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि हमारे यहाँ कुछ, देखो जी, हम शुरू से लेके आज तक जब आप कोई इत्तेजाज या कोई आप तंजीम या जमात लेके जाते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं। इस तरह हमारे में भी लोग कुछ हैं, जैसे अभी उस दिन हमने 29 को करना था, 28 को कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होगी और स्पीकर चलने शुरू हो गए कि जी किसानों ने एहतजाज कैंसिल कर दिया। ठीक है, जबकि हम अपनी तैयारी से आ रहे थे, 28 की रात, सारी रात गिरफ्तारियां गवर्नमेंट पंजाब ने की। सुबह 29 को दाता दरबार से हम पैदल चल के आ रहे थे। जब जीपीओ चौक पे पहुंचे, आप यकीन करें इस तरह का लाठी चार्ज था, मैं हैरान हो गया कि यार इतना जुल्म पंजाब गवर्नमेंट, अल्लाह ना करे आगे से हम रिएक्ट कर देते, किसान अगर उसका जवाब दे देते तो ये सानिया मॉडल टाउन से बड़े सानिया हो जाना था। लेकिन हमने हिकमत अमली से बैक चले गए। हमने कहा हमारी हार ठीक है, लेकिन हम कोई अपना किसान या अपना पंजाब पुलिस का कोई बंदा ना हम शहीद करवा सकते हैं, ना किसी का शहीद कर सकते हैं। नहीं, अल्लाह रहम करे। लेकिन वो वाला जो मसला है वो जो आप कह रहे हैं कि आपके अपने अंदर को डबल एजेंट हैं, वो मसला कोई हल हो गया? वैसे अभी आपने देखा नहीं कि उज़मा बुखारी साहबा कहती है कि जी एक मेरे बारे में कहती है कि एक पार्टी है जो रोडों पे फिर रही है, बाकी किसान तो हमारे साथ हैं। देखें जी, हम तो ना मरियम साहबा के खिलाफ है, ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी कोई सियासत है। हमें सिर्फ बराए मेहरबानी जो गंदम हमने निकाली है, ये भी आप एक बदकिस्मती आप देखें कि पिछले साल 4,000 रेट था गंदम का, और अभी जो है ना हमने वही खाद 6,000 में ली, डीएपी 16,000 में ली, यूनिट जो था 70 रुपए का खरीदा, और हमारी कास्ट और जो हमने ठेका जमीन का दिया वो 2 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख मुख्तलिफ एरियो में, तो हमारी कास्ट 4700 में पड़ रही है। उसके बावजूद भी इन्होंने 3900 का रेट रखा, और अभी तक पंजाब गवर्नमेंट नहीं वो ट्रेजिक है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुजाहिद बरेलवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आवाज आ रही है सर आपको? जी जी। अच्छा बरेलवी साहब, एक तरफ ह्यूमन ट्रेजेडी तो ये है किसानों के साथ इस वक्त जो बीत रही है, एक दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल कॉमेडी भी चल रही है। और अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनके ऊपर बाकायदा वो इस वक्त सर्च लाइट्स के साथ उनको स्पॉटलाइट में लिया हुआ है कि जनाब इनकी गवर्नमेंट में, ये रिपोर्ट भी आ गई एक सरकारी दस्तावेजात को सामने आई कि जनाब उस वक्त जब निगरान वजीर आजम थे, उस वक्त नेशनल फूड सिक्योरिटी के वजीर का पोर्टफोलियो भी उनके पास था, उन्होंने इजाज़त दी, सब कुछ हुआ। एक बात बताइए, एक तो इन्होंने वोट भी दिया उनको सेनेटर बनवाने के लिए, और दूसरा वो एक चुनीदा आदमी है, उनके खिलाफ रिपोर्ट में कुछ आ भी गया तो ये कुछ कर सकेंगे? देखो, एक तो अच्छी बनी बात है, कोई देखें कोई गालिबन कोई $1 अरब, जब आप लाखों और करोड़ों डॉलर के लिए कशकोल फैलाए घूम रहे हैं, $1 अरब की, वो भी पिछले साल जब शदीद किल्लत थी, ये यूक्रेन से इंपोर्ट होती है गंदम, कि $1 अरब का किसने क्लियरेंस दिया?
इसमें यकीनन स्टेट बैंक भी, उसके अफसरान भी इसमें शामिल होंगे, इसमें महकमा खुराक नेचुरल फूड भी शामिल होगा, इसमें केडी खारजा भी होगा। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़े बड़े जो गवर्नर इमरान इस्माइल बेचारे, ये बाकी सब लोग जो समझे पकड़े वकड़े जाते थे ना, हमसे मिलता था, मैंने होता क्या था, ये आपको कैसे सब तोते की तरह बयान कर देते थे। ऐसा करें, वो जो 3-4-5 किरदार है ना इस इम्पोर्ट के, जो गंदुम के $1 अरब के, इन्हें एक कमरे में बिठा दें, पंखा बंद कर दें, 6 घंटे पानी न दें, तोते की तरह वो सब बता देंगे कि भाई हुआ क्या। कमीशन की जरूरत है ना रिपोर्ट की जरूरत है। पता है ना आपको पंजाब पुलिस इस में कितनी माहिर है, और खासतौर पर डॉक्टर उस्मान के जमाने में कितनी एक्टिव है। देखिए ना किस तरीके से उन्होंने जो जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनकी मजाल पंजाब पुलिस की कि उनके साथ कुछ ऐसा करने का सोचें भी, इससे आधे के आधे का भी नहीं कर सकते। उस वक्त के ये 3-4 जो मैं स्टेक होल्डर हैं, उनको बुला के कमरे में सिर्फ 12 घंटे बिठा दे, और फिर टेप रिकॉर्ड खोल दे, खुद ब खुद आ जाएगा। एक कमीशन बिठाया, जो जिस बात के लिए वक्त गुजारना हो, जिम्मेदारियां आपने तो गुजारना हो, उसके लिए कमीशन बना दो। भाई हमें तो ये बता देना, ये जो मैं तो सब्जेक्ट पे कबूल नहीं हूँ, कि जब ऑलरेडी आपके पास बम्पर हो रही थी कपास की, तो यूक्रेन से $1 अरब की क्यों मंगाई, इसमें सब मिस्ट्री है। आपने कुछ अर्से पहले सुन नहीं होगा कि हम लोगों ने यूक्रेन को असला भी पहुंचाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसी दौर में ये खबर आई थी शायद। तो आप इसको मामूली में ना लेके, ये गंदम स्टैंडर्ड के पंचर में कुछ और भी अवामिल कारफरमा थे। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, देखने वाले भी बात आपकी समझ गए हैं, और मतलब उसका लोबे-लुबाब यही है, बरेलवी साहब होना हुआ कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है ना। काकर साहब ने तो कह दिया फॉर्म 45 की पोल ना खुलवाओ, 47 मेरे मुझे वो कल हनीफ अब्बासी साहब ने ना, वैसे वो कल मैंने भी बयान किया था प्रोग्राम के अंदर, और मैं कोट हनीफ अब्बासी साहब को ही कर रहा था। उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, आमना सामना आते जाते हुआ। और अगर वैसे क्लिप है तो वो जरा एक दफा दिखा दे तसल्ली के लिए सबकी। प्रोड्यूसर साहब है पड़ा हुआ अभी? मैं अच्छा खैर आप वो दिखा देते हैं बाद। हाँ, इसके लिए ना कमीशन की जरूरत है, एक आम एक FIA का एक अफसर जो है घंटों में ये केस हल कर देगा। वो जो 3-4 लोग हैं इन्वॉल्व उस वक्त के, जो आप कह रहे हैं ना, जो इस इंपोर्ट करने के, और उसमें यकीनन $1 अरब स्टेट बैंक की मर्जी के बगैर जा ही नहीं सकता। वो कंसल्ट बैंक का अफसर आला उसके बगैर जा ही नहीं सकता। वो यानी कोई मामूली बात है, $1 बिलियन। इधर तो सर आप हम सब जानते ही हैं, देखने वाले भी जानते हैं, इधर तो एक दौर में बहुत बड़ा मसला ये था कि वो छोटी छोटी LCs नहीं थी खुलती यहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो बड़ी जरूरी चीजें इंपोर्ट करनी थी, उसके लिए इजाजत नहीं थी मिलती। दुरुस्त कह रहे हैं, कराची कस्टम में, इधर कस्टम में बेशुमार लोग चीखते पड़ने के लिए हमारी लाखों रुपए की। तो बात यह है कि ये जो है प्रॉब्लम खाली खुराक का मसला नहीं है, ये हो सकता है ये अपने और बड़े मसाइल से तवज्जो उठाना चाह रहा हूँ। वो अब आप गौर कीजिए, नवाज शरीफ साहब, यानी जो अब तो यही नहीं पता कि हमें तो पता ही नहीं था कोई सदर नहीं है, वो कहते हैं जी उन्हें सदर बनाया जा रहा है। सदर प्राइम मिनिस्टर को तलब कर रहे हैं, अव्वल सदर हुए नहीं है। अव्वल तो भाई घर का मामला है, कोई थोड़ी है। आप ये अगर घरेलू मामले होते तो थोड़ी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि यानी वो बुला रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या, मुझे डिटेल बताओ। तो भाई अपनी बेटी से पूछ लो, खातून है, बोलते क्या उन्हें नहीं पता होगा। आजकल वो मरियम बीवी गालिबन फारिग है, बयान दे नहीं दे रही। उस्मा बुखारी ने जगह तो ली है शायद उनकी, लेकिन शायद आजकल फारिग है, वरना उसे पता देती हैं।